हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोप पर मैं वाशु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो कला संस्कृति का पोर्शन चल रहा है राजस्थान पुलिस पटवार रिट व अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनमें अपन ने जो है काफ़ी चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे लोक देवियाँ पढ़ चुके, लोक देवता पढ़ चुके, लोक नृत्य पढ़ चुके हैं, त्यौहार व मेले पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में काफ़ी डिमांड पर अपना एक अगला चैप्टर रहेगा राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के लोकगीत हैं, इनसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। और राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम में सबसे टफ चीज़ जो होती है कल्चर होती है, और सबसे ज़्यादा सवाल भी कल्चर के पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में अपन राजस्थान के लोकगीत पढ़ने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से याद हो जाए राजस्थान के लोकगीत। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि इसमें से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से इसमें से इस चैप्टर में से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो सवाल भी आपको बताए जाएंगे कि इस तरह के सवाल अब तक पूछे गए हैं और ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ जो है अपन लोकगीत अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, है ना, गाएंगे, सुनेंगे करके अपन याद कर लेंगे इनको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना लोकगीत के क्रम में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान के लोकगीतों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन। जैसे जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं, विवाह पर कौन से गीत गाए जाते हैं, विरह या याद के या वियोग के जो गीत है वो कौन से हैं। तो इस प्रकार से गीतों को काफ़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो उसी प्रकार से अपन ये याद करने वाले हैं, क्योंकि उसी तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे सवाल दे दिया कि निम्न में से कौन सा विरह गीत नहीं है। विरह गीत, विरह मतलब वियोग या याद। तो ऐसे सवाल पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि ये विरह गीत है, ये शादी पर गाए जाने वाले गीत है, ये जन्म पर गाए जाने वाले गीत हैं। तो इस तरीके से ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पोर्शन रहेगा अपना विरह गीत या याद या वियोग वाले गीत। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि विरह गीत, याद या वियोग वाले गीत क्या होते हैं। तो चलो, इसमें पहला जो रहेगा अपना ये रहेगा कागा। कागा जो है, कागा नाम से ये एक विरह गीत है जिसके बोल कुछ इस तरीके से हैं। उड़ उड़ रहे मारा काला रे कागला, जिद मारा पीयूजी घर आवे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दुल्हन को जब उसका पति प्रदेश चला जाता है वगैरह, तो इस तरीके से उसको याद आती है। तब वो ये कहती है कि जो काला कौवा है वो मुंडेर पे बैठा होता है, तो उसको संबोधित करते हुए गाती है वो कि मतलब कौवा जो है इसको अपशगुन माना जाता है। मतलब उस कौवे को बोलती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीयूजी घर आवे। मतलब तो ये एक शुभ शकुन हो जाता है, सगुन जिसे बोलते हैं, शुभ सगुन हो जाता है। ठीक है, तो ये कागा जो है ये एक विरह गीत है। चलिए आपको सुना देते हैं ये गाना कि किस तरीके से है ये गीत, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये वास्तव में विरह गीत है। ठीक है, तो इस गाने को सुनिए, आप इस गीत को सुनिए। तो आपने सुना इस गीत को, है ना, अच्छा लगा ना, अच्छा गीत है ना। ठीक है, तो ये राजस्थान की संस्कृति है भाई। तो ये गीत आपने सुना कि उड़ उड़ मारा काला कागला, जद मारा पीवजी घर आवे। तो ये एक विरह गीत है। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि कागा है ये एक विरह गीत है, और ये कागला है भैया ना, कागला। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत, इस गीत में देखिए ये गीत है केसरिया बालम। और इस गीत के बोल तो आपको पता ही है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, है ना। तो इस तरीके से है ये केसरिया बालम। अब इसमें देखो ये विरह गीत है, विरह याद या वियोग वाला गीत तो है ही है। ठीक, इसके साथ ही ये रजवाड़ी गीत भी है। कौन सा है? रजवाड़ी गीत भी है। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था लोक नृत्यों में अपन ने पढ़ा कि घूमर जो है रजवाड़ी नृत्य है। यदि पूछ लिया जाए कि रजवाड़ी नृत्य निम्न में से कौन सा है, तो आप घूमर को कहेंगे कि घूमर रजवाड़ी नृत्य है। उसी प्रकार से केसरिया बालम रजवाड़ी गीत है। अब रजवाड़ी होता क्या है? राजा महाराजाओं के गढ़ वगैरह के अंदर गाए जाने वाले जो गीत है, या राजा महाराजाओं द्वारा, उनकी रानियों द्वारा या उस परिवार द्वारा
है ना। तो ये राजा महाराजाओं से संबंधित जो गीत होता है उसे रजवाड़ी गीत बोला जाता है या रजवाड़ी नृत्य बोला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपने जो पद्मावती फिल्म आई थी उसमें घूमर का गाना सुना था, वो क्या है, वो महाराणा रतन सिंह की जो रानियाँ वगैरह है वो गा रही थी उनको, तो इसका मतलब वो रजवाड़ी नृत्य है। तो इसी प्रकार से ये रजवाड़ी गीत है। तो आपको पूछ ले निम्न में से रजवाड़ी गीत कौन सा है, तो आप बताएंगे केसरिया बालम। ये एक विरह गीत भी है। तो ये गीत भी आपको सुनाते हैं कि केसरिया बालम है, ये किस प्रकार से इसके बोल है, तो सुनिए इसको भी। तो सुना आपने इस गीत को भी, कितनी बढ़िया संस्कृति है राजस्थान की, सारी चीज़ें गीतों के माध्यम से। ठीक, तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये एक विरह गीत भी है और एक रजवाड़ी गीत भी है। चलो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत है सुपना। सुपना है ना, ये रजवाड़ी नहीं है भाई। तो ये है सुपना, और सुपना से मतलब सपना चौधरी से नहीं है। सुपना से मतलब सपना से मतलब सपना, जो आपको ड्रीम बोलते हो आप इंग्लिश में, है ना, उससे मतलब है। ठीक है, तो सपना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपने आपको भी आते होंगे और आई थिंक सिलेक्शन से संबंधित आते होंगे। ठीक है, तो जो एकदम तत्परता से तल्लीनता से जिस काम में लगा रहता है उसको उसी चीज़ के सपने आएंगे। ठीक, तो देखो सुपना, ये एक सुपना बोलते हैं अपने राजस्थान की लैंग्वेज में इसको सुपना, और हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसे सपना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सपना गीत कौन सा होता है, सुपने वाला, तो ये भी गीत आप सुन लीजिए। तो आपने सुना इस गीत को भी, ये भी एक विरह गीत है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अब जैसे बोल रहे हैं ना कि बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, चलते हैं अगले गीत की ओर, तो इसी प्रकार से आता है जैसे पहले वीणा की प्रस्तुति आती थी ना, उसमें ऐसा ही होता था, एक गीत पूरा हुआ उसके बाद तो चलो अब बढ़ते हैं इनकी फरमाइश पर अगले गीत की ओर। तो चलिए अपन भी बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत है कुरंजा, है ना, कुरजा गीत है। और कुरजा आप जानते हो, कुरजा एक पक्षी होता है। तो जिस प्रकार से कागा गीत में कागा को, कौवे को संबोधित करके गीत गाया जाता है, उसी प्रकार से ये जो कुरजा गीत है वो कुरजा पक्षी को संबोधित करते हुए महिला गाती है। तो ये गीत भी आप सुनिए। और कुरजा जो है ये सबसे ज़्यादा मारवाड़ में गाया जाने वाला गीत है। तो इस गीत को भी आप सुनिए कि कुरजा नाम पर कुरजा को संबोधित करते हुए किस प्रकार का गीत है। तो आपने सुना कुरजा का गीत भी कि कुरजा को संबोधित करते हुए किस प्रकार से गीत गाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का विरह गीत है। इसके बाद अगला गीत है पीपली एक आमिर खान की फिल्म भी आई थी, आपको पता हो तो। पीपली गीत है ये, जो है मतलब इतनी देर तो देखो सपने आ रहे थे, कुरजा को बोल रहे थे, केसरिया बालम को बुलवा रहे थे, कागा को उड़ा रहे थे कि उड़ जा ताकि वो आ जाए, है ना। अब क्या ये लिंक है तेरे उड़ने से वो आएंगे, तो इसका तो मुझे भी नहीं पता है कि किस प्रकार से लिंक जोड़ा गया है। तो अब तक तो ये कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अब क्या है, अब जो एक पीपली का वृक्ष है उसके नीचे उसको संबोधित करते हुए, उसके नीचे बैठकर गीत गाते हुए महिला संबोधित करती है, मतलब ये विरह गीत गाती है।
तो ये भी आप सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि पीपली जो है ये वीरा गीत कैसे है। तो चलिए सुनते हैं पीपली गीत को। तो चलिए आपने सुना इस गीत को भी, पीपली वृक्ष वाले को पीपली, है ना। तो ये भी क्या है, विरह गीत है। अब जो है विरह गीत, एक ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, झोरावा, है ना। तो झोरावा जो है ये जैसलमेर में गाया जाने वाला है। जिस प्रकार से कुरजा है ये गीत मारवाड़ में गाया जाता है। तो झोरावा जो है ये जैसलमेर में, पर्टिकुलर जैसलमेर क्षेत्र का है झोरावा। इसमें क्या है कि महिला का पति चला जाता है प्रदेश, और प्रदेश जाने के बाद जो है महिला वियोग में गीत गाती है, ठीक है। तो ये झोरावा जैसलमेर में याद रखना। और कभी कभी इस प्रकार से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि पति के प्रदेश जाने पर वियोग में गाए जाने वाला निम्न में से कौन सा गीत है। तो आपको जो है एक ऑप्शन तो दे दिया जाएगा विरह गीत का, ये दे दिया राइट आंसर, जो झोरावा है ये दे दिया झोरावा, और बाकी जो है आपको विवाह वाले दे देंगे, विवाह वाले गीत दे देंगे। तो आपको क्या करना होगा, झोरावा पे करना होगा कि पति के प्रदेश जाने पर वियोग में झोरावा गीत गाया जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये है, जिस प्रकार से कुरजा मारवाड़ में, झोरावा जैसलमेर में, उसी प्रकार से सुवटिया है ये मेवाड़ में गाया जाता है। और किसके द्वारा, भील स्त्री द्वारा ये गाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में भील स्त्री द्वारा विरह में, वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो आप कहेंगे सुवटिया। तो अब देखिए कुरजा कहाँ गाया जाता है, मेवाड़ में है, तो सभी विरह गीत, कुरजा, ये पीपली, सुपना, सुवटिया, ये सारे है तो विरह गीत। लेकिन ये ऐसे सवाल बनाया जा सकता है कि मेवाड़ में भील स्त्री द्वारा विरह में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, पति के प्रदेश जाने पर जैसलमेर में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, झोरावा। तो इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो ये सुवटिया, और सुवटिया का मतलब तो आप जानते ही हो, सुवटिया पे तो अपना डीजे डांस वाला गीत भी चला था, वो सावन भादवा में, है ना, चलता है ना, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो आपको शायद याद होगा, मुझे इतना ही पता है कि सुवटिया ऐसे करके कुछ गीत है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो है भील स्त्री द्वारा मेवाड़ में गाया जाने वाला गीत है सुवटिया। और सुवटिया का मतलब तो आप जानते हैं, पेरोट, है ना, पेरट या पेरोट जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में, तोता, है ना, तो उसको कहा जाता है, मिट्ठू भी बोलते हैं कई। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और विरह गीत की जो श्रेणी है यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद जो है विवाह वाले गीत, कौन सा गीत, विवाह वाले गीत। तो विवाह पर जो गीत गाए जाते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि विवाह पर कौन से गीत गाए जाते हैं। तो अभी तक अपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है विरह वाले गीत, कागा, केसरिया बालम, पीपली, कुरजा, झोरावा, सुवटिया, ये विरह वाले गीत थे। और अब कौन से गीत आएंगे, अब है विवाह वाले गीत। तो देखिए विवाह वाले गीत तो आप भी जो है ये श्रेणी जो दो लेके आए हूँ, विरह वाले और विवाह वाले, तो आपके अकॉर्डिंग ही लेके आया हूँ, ताकि स्टार्टिंग में मेरा ये मानना होता है कि सरल से हार्ड की ओर बढ़ो। तो ये सरल ही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपसे रिलेटेड हो सकती है मे बी। तो चलो विवाह वाले गीत में पढ़ते हैं। विवाह वाले गीत, सबसे पहले विवाह में सबसे पहला यही होता है कि कब घोड़ी चढ़ूँ, समझ रहे हो। तो सबसे पहला गीत कौन सा होता है, घोड़ी। और ये घोड़ी जो गीत है ये कब गाया जाता है, निकासी के समय। अच्छा, निकासी किसे कहा जाता है, तो निकासी जब दूल्हा घर से घोड़ी पर बैठकर निकलता है मंदिर की ओर, तो उसे बोलते हैं निकासी, समझ रहे हो। तो ये घोड़ी गीत है, ये गाया जाता है। और घोड़ी पर जो गीत है मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि घोड़ी गीत किसे कहते हैं, कौन सा घोड़ी गीत होता है। तो सुनिए, इस घोड़ी वाले गीत को आप सुनिए। घोड़िए पगलिया में पायल बाजे, घोड़िए पगलिया में पायल बाजे, मारो बालक बनेडो छोटो ये, घोड़ी अधर अधर पग में लो, मारो बालक बनेडो छोटो ये, घोड़ी
तो आपने सुना घोड़ी वाला गीत कितना शानदार था, है ना। तो आपने सुन लिया इस गीत को। तो ये है घोड़ी, और ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है निकासी के समय। तो आपको ये याद रखना होगा कि निकासी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो घोड़ी गीत ये है, ये गाया जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत भी काजलियो, काजलियो गीत है। अगला गीत कौन सा? काजलियो गीत है। और काजलिया का मतलब तो आप जानते हैं, काजल आंखों में डालते हैं। तो ये जो है, ये निकासी के समय वर मतलब दूल्हा है, इसकी आंखों में भौजाई मतलब भाभी द्वारा काजल डाला जाता है। तो उस रस्म पर ये गीत गाया जाता है काजलियो। क्या करने पर? निकासी के समय वर की आंखों में जो भाभी होती है उसकी, वो काजल लगाती है, तो उस समय ये गाया जाता है। अब जो है इसके लिए कोई स्पेशल गीत नहीं मिला मुझे। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मतलब जो दूल्हे की ये रस्म होती है, ये किस प्रकार से की जाती है। तो आप इसको देख लीजिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है दूल्हे की वर की भौजाई है, वो दूल्हे की आंखों में काजल लगाती है, और उस समय काजलियो जो है ये गीत गाया जाता है। और ये गीत जो काजलियो ये गीत है, ये वगैरह ये महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, है ना। जैसे अभी आपने देखा जो घोड़ी गीत है वो तो डीजे पे चलता है, लेकिन ये बाकी जो है ये महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। वहाँ जो औरतें वगैरह होती है वो गाती है, और उनकी जो राग किस प्रकार से होती है वो तो आपको पता ही है। तो ये काजलियो गीत जो है उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार मैंने ये दिखाया है कि वर की आंखों में भौजाई जो है काजल किस प्रकार से लगाती है। चलो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत है ओलियों, है ना। अगला गीत है ओलियों। ओलियों का मतलब क्या होता है? याद। क्या होता है? याद। मतलब ओलियों आवे, है ना। मन तो ओलियों आवे, ओलियों आवे का मतलब क्या गो, मन तो याद आवे, ठीक है। तो बेटी की विदाई जब होती है तब स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। मतलब फेरे वगैरह हो जाते हैं, शादी वगैरह संपन्न हो जाती है, तो बेटी की सुबह के समय जब विदाई करी जाती है, विदाई होती है, उस समय महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है, ओलियों, ठीक है। याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर क्या? अगले गीत की ओर। अगला गीत ये काफ़ी अच्छा है, इससे अधिकतर बार सवाल पूछे गए हैं। लोकगीतों में यदि बात करें कि किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार, तो वो इसी चीज़ से पूछे गए हैं। गाली गीत, विवाह पर जो मतलब सींचने, है ना। सींचने किसे कहते हैं? गाली गीत कहते हैं सींचने। तो मतलब ये सवाल पूछा गया है कि गाली निम्न में से कौन सा गाली गीत है? सींचने। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो सींचने जो है ये गाली गीत कहते हैं इनको। इनमें गालियाँ निकाली जाती हैं और मर्यादा में रहकर निकाली जाती है, विवाह पर हंसी ठिठोली के लिए। अब इसमें गालियाँ किस प्रकार से निकाली जाती है, और जैसे मैंने देखा है, अब अलग अलग हो सकते हैं मायने कि अलग अलग शादियों में या अलग अलग जो है क्षेत्र में अलग अलग समय गाए जाते होंगे, लेकिन जो मैंने देखा है वो उस समय है कि जब दूल्हा जो है मतलब जब फेरे वगैरह संपन्न होते हैं, उसके बाद जब दूल्हा और उसके साथी जो हैं वो खाना खा रहे होते हैं ना, उस समय वधू पक्ष की जो महिलाएं हैं वो उनसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ जाती है, और वो जो है वो सींचने ये गीत है ये गाती है। अब उसमें मतलब उन पर कटाक्ष किए जाते हैं, जैसे रियल में ऐसे गालियाँ नहीं निकाली जाती, उन पर कटाक्ष किए जाते हैं। जैसे मान लो कि दूल्हे के किसी साथी या उसके परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति के जो उसके साथ खाना खा रहा है, उसकी मान लो बड़ी बड़ी मूँछें हैं, तो उन बड़ी बड़ी मूँछों का मजाक बना देगी वो, है ना। जैसे मतलब इस प्रकार से कुछ भी उसको मतलब चिढ़ाने के लिए कुछ भी कह देगी, जैसे कि मतलब इतनी बड़ी अपने गीत गाने वाले तरीके में कहेगी कि इतनी बड़ी मूँछें कैसे बढ़ा ली, कोई ऐसे पानी की बाल्टी निकालेगा क्या, है ना, गाड़ी खींचेगा क्या। तो इस प्रकार से उसका मजाक बनाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग विशेषताएं जिस भी व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति में जो उनको विशेषताएं दिखाई देती है ना, तो उस प्रकार से उस पर कटाक्ष करती है और उनका मजाक बनाती है। तो इस प्रकार से ये गीत गाए जाते हैं सींचने। तो ये गाली गीत है। चलो बढ़ते हैं अगले गीत पर। अगला गीत है कामण गीत। ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल बन सकता है इससे। काफ़ी अच्छे बार मतलब काफ़ी अधिकतर बार इससे मतलब सवाल पूछे गए हैं कि वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए कौन से गाए जाने वाले गीत कौन से हैं। तो आप कहेंगे कामण, कौन से? कामण गीत कहेंगे, ठीक है। तो सींचने तो हो गए गाली गीत, और वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो है
जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं कामण गीत, है ना। निजर नी लाग जावे, है ना। मान लो दूल्हो ज़्यादा स्मार्ट हो जाए, दुल्हन ज़्यादा स्मार्ट हो जाए, मगर निजर भी तो लागे ना। हाँ तो ते चिंता मत करो, थका या मेरा अपना साथ यहाँ का कौन लागे निजर, है ना। ठीक है, तो ये वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। और ये गीत तब गाए जाते हैं भाई, है ना। कब गाए जाते हैं? तब गाए जाते हैं जब शादी हो तब, है ना। पहले नज़र वजर नहीं लगती है, तो पहले शादी की बात होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले गीत की ओर। अगला गीत है पावणा। और पावणा मतलब दामाद, जमाई को कहते हैं पावणा। ठीक है, तो पावणा जब नए जो दामाद होते हैं वो जब ससुराल जाते हैं तो उन्हें भोजन कराते समय ये गीत गाए जाते हैं। जो अपने बोलते हैं ना कि शादी के बाद फेर मोड़े जाया कर है, तो फेर मोड़े जावे जन रोटी खा रहा हुआ है, भोजन कर रहा हुआ है, भी टेम में गीत गाया कर है। वधू पक्ष की महिलाएं यह गीत गाती है ना। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत है बन्ना बन्नी। ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, बन्ना बन्नी। तो इस प्रकार से जो ये है, इन गीतों में से ऐसे सवाल आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा गीत विवाह पर गाया जाने वाला है, निम्न में से कौन सा गीत जो है विरह में गाया जाने वाला गीत नहीं है। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो बन्ना बन्नी, अब आपको पता है जो वो एक गाना है ना, बन्नू फॉर्च्यूनर ले आयो, है ना। तो इस प्रकार से वो गाना है ना, तो उसके स्टार्टिंग में बन्ना बन्नी ऐसे बोलता है, फिर वो स्टार्ट होता है। तो ये विवाह पर गाए जाने वाले गीत होते हैं बन्ना बन्नी, है ना। बन्ना दूल्हे को, वर को कहा जाता है, और बन्नी जो है ये दुल्हन को या वधू को कहा जाता है। अगला गीत है जला व जलाल। जला व जलाल। अब जला व जलाल जो है ये क्या है? जैसे मान लो कि बारात जाती है, यदि आपने गौर किया है किसी शादी में गए हो, तो शादी में तो गए हो, लेकिन यदि आपने गौर से देखा है तो यदि जब शादी में जाते हैं, जब शादी में जावा तो विम काहे वके अपन एक जान का डेरा में ठहरायो जावे, नाश्तो पानी दे बन आल धीरे धीरे आ प्रवृत्ति विलुप्त हो रही है, नाश्तो दे वाली, है ना। और बाहर लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल लुप्त ही होगी, है ना। कही होंगे तो ये हो रहा है, ऐसी बातें करो मत। तो देखो जब बारात का डेरा ठहराया जाए, बीटीएम का एक नाश्ता पानी देने के बाद वधू पक्ष की जो है कुछ महिलाएं, वधू पक्ष की कुछ औरतें जो है वो आती है वहाँ बारात का डेरा पर, ठीक है। और बे आवाजा बे वो गीत गाया करे। कौन सो गीत? जला व जलाल। मैं तो थारो डेरो देखण आई, मारी जलीरा जला, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ये गीत होता है, मतलब डेरो देखण आई, तो ये गीत होता है जला व जलाल। तो इससे सवाल ये बन जाता है कि वधू के घर से वधू पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने आती है तब कौन सा गीत गाती है? जो वो गाती है जला व जलाल। कौन सा गाती है? जला व जलाल गाती है। चलो ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं तो थारा डेरा निरखण आई, मारी जोड़ी रा जड़ा, है ना। तो मारी जोड़ी रा जड़ा, ये मैं तो थारा डेरा निरखण आई रे। निरखण मतलब देखने, है ना। निरखबो तो थे जानो यो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे अगला गीत है माहेरा। और माहेरा किन कहवा? भात न किया करे, भात, है ना। तो भात न मायरो, है ना। तो ये गाया जाता है लड़के लड़की की जब शादी होती है, तो शादी पर मामा द्वारा भात भरे जाने पर यह गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे मान लो कि भात भरते हैं, भात भरने के लिए जाते हैं, तब वहाँ जो है घर के बाहर जब तिलक किया जाता है ना, जब आप क्या टीको काट बो, है ना। तो टीको जब काट रहा है बी टाइम लुगाए गीत गाया करे, यदि गौर से करे हो तो, लेकिन ठेकाते गौर करशो, है ना। थनकाते गौर करनो है ना। तो उस समय ये गीत गाया जाता है। तो ये गीत मतलब कुछ इस प्रकार से, जैसे बुआ जी जो है वो टिक्का निकाल रही होती है, तिलक निकाल रही होती है, तब उस समय गीत गाया जाता है। औरतें गाती है कि बाई बेगी बेगी टीक ले तपरियो तावड़ियो, है ना। तो वो गीत थे, मम्मी ने भी पूछ सको कि यहाँ के लोग गीत गाया करे है ब्यापाली राग में कि बाई बेगी बेगी टीक ले ये तपरियो तावड़ियो, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये माहिरा या भात गीत है। अगला गीत है दुपट्टा। कौन सा गीत है? दुपट्टा। तो ये जो है ये गीत गाया जाता है दूल्हे की सालियों द्वारा। दूल्हे की सालियों द्वारा शादी के समय ये गीत गाया जाता है। कौन गाती है? दूल्हे की सालियाँ गाती है। अगला गीत है मोरिया, है ना। मोरिया गीत है, और मोरिया अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मोरिया गीत है, ये कौन गाता है? मोरिया गीत ये लड़की गाती है। और कौन सी लड़की? विवाह की प्रतीक्षा में, विवाह की प्रतीक्षा में ये गीत गाया जाता है ना। और लड़की की व्यथा होती है जिसमें सगाई तो हो गई है लेकिन उसके विवाह में देरी हो रही है, और शायद अभी लॉकडाउन की वजह से ये ज़्यादा गाया जाना चाहिए,
है ना। मतलब पता ही नहीं है, लेकिन पता ही नहीं है, यदि पता होता तो फिर ये ज़्यादा गाया जाता, क्योंकि 2.5-3 महीने से जो है अधिकतर लोगों की शादियां अब तक हो जानी चाहिए थी। कब की हो जाती? मार्च में ही हो जाती, अभी मई चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कईयों की शादी जो है अधूरी रह गई, है ना। तो लड़की की व्यथा है जिसकी सगाई तो हो गई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से विवाह में देरी हो रही है ना। तो वो लड़की गाती है, तो विवाह की प्रतीक्षा में। तो बाकी तो है वो विवाह पर गाए जाने वाले गीत, लेकिन ये गीत कौन सा है? विवाह की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत, इंतजार में, विवाह के इंतजार में, है ना। तो आप में से कई लोग भी बैठे होंगे विवाह के इंतजार में, तो गाइए मोरिया, है ना। तो ये गीत मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो मतलब ये गीत शायद ऐसा है कि अच्छो बोलियो रे मोरिया, है ना, ढलती रात में, तो इस प्रकार से ये गीत है। ठीक है, तो ये जो लोकगीत की जो पहली श्रेणी थी ये अपनी यहीं पर समाप्त होती है। आई रिक्वेस्ट कि यदि किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है जीके विथ वासु, ये आपके सामने लिंक है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो डेली क्विज रखी जाती है, पहले चैप्टर बताया जाता है और फिर क्विज रखी जाती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए सभी को थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं लोकगीत की अगली क्लास में।